कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। HCF ज्ञात करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे किस एल्गोरिथम का प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है। तो ये क्या होती है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो यूक्लिड यानी कि इस नाम के एक गणितज्ञ थे, जिन्होंने अपने ही नाम पर अपने ही बनाए हुए एल्गोरिथम का नाम रख दिया, जिसको ही बोलते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन्होंने क्या बताया। इन्होंने एक प्रमेय दिया। उन्होंने बोला कि अगर कोई दो संख्याएं होती हैं, ठीक है, मान लो कोई दो संख्याएं A और B हैं, और A उसमें से कोई भी बड़ी है, अगर उसमें से A कोई बड़ी संख्याएं हैं, तो उन्होंने बताया कि जो A होगा वो क्या हो जाएगा, BQ प्लस यहाँ पे हो जाएगा R। उन्होंने इस इक्वेशंस को प्रूव किया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, जो ये B है हमारी जो दूसरी संख्या है, जो ये Q है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा है भागफल। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा भागफल, और ये हमारा जो होता है शेषफल, यानी कि ये हमारा होता है रिमाइंडर। ठीक है, तो उन्होंने एक प्रमेय दिया, विभाजन प्रमेय दिया, जिससे उन्होंने HCF निकालना बताया। तो जैसे कि हमारे पास कोई एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा 15 और 25 का, ठीक है, हमें HCF निकालना है, 15 और 25 का HCF निकालना है। तो आप सिंपल तरीके से कैसे करते हो, जैसे कि 15 के आप फैक्टर निकाल लेते हो। 15 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 × 5, ठीक है, और 25 का फैक्टर क्या होता है, 25 का फैक्टर क्या होगा, 5 × 5, यानी कि 3 × 5, 5 × 5। तो HCF क्या होता है, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन, इन दोनों में सबसे बड़ा ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में कॉमन हो रही हो। ठीक है, तो ये हमारी है 5, दोनों में कॉमन हो रही है, तो इसमें हमारा क्या जो HCF आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 5। लेकिन ये हमारा क्या फैक्टर मेथड से किया। तो अब हम बात करते हैं कि हम लोग यूक्लिड विभाजन से कैसे करेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि इसमें 15 और 25 में से हम लोगों की बड़ी है ये, तो 25 को हम लोग 25 से डिवाइड करेंगे इसको 15 को। ठीक है, 15 को, अब 15 एकम 15 एक ही बार में जाएगा, यहाँ पे बचेगा 0 और यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, ये पूरी तरीके से कटा नहीं है, तो उसके बाद ये पूरा नहीं कटा, तो उसके बाद जो इससे हम लोग काट रहे थे पहले, उसी को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, और अब हम लोग जो शेषफल है इससे हम लोग 15 को काटेंगे। तो 15 हमारा जब तक 0 नहीं आता है तब तक हम लोग उसको काटते रहते हैं, जब 0 आ जाएगा वहीं पे हम रुक जाएंगे। तो 10 एक बार में जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10, अभी भी नहीं कटा, हमारा यहाँ पे 5 हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग 10 को काटेंगे 5 से, तो 5 दूना 10, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 10, यानी कि शेषफल हमको क्या मिल गया, शेषफल हमको 0 मिल गया। जब शेषफल हमको 0 मिल जाएगा वहीं पर रुक जाएंगे, और हम क्या देखेंगे, जहाँ पर हमको शेषफल मिला तो वहाँ पर हमारी जो ये B जो संख्या थी, ठीक है, ये जो B संख्या थी ये हमारी A होती है ना, A बड़ी होती तो हम उसको अंदर रखते हैं, तो ये हमारा जो भाजक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं भाजक, तो यही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो जब कभी हमको दो संख्याएं दी जाएंगी, उसका हम लोग डिवीज़न करते जाएंगे, डिवीज़न करते करते जब भी हमको शेषफल, जहाँ हमको रिमाइंडर 0 मिल जाएगा वहीं हम रुक जाएंगे, और जिससे उसके पहले जिस नंबर से काट रहे होते थे वही हमारा HCF होता है। तो बस इतनी ही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या फिर थ्योरम या प्रमेय। ठीक है, तो इसी प्रमेय को लगाकर हम लोगों को प्रश्न वो सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित संख्याओं का हम लोगों को, इन संख्याओं का हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है HCF। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, अब देखिए आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। जैसे कि आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जाएंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको हर एक तरीके से लिखना पड़ेगा। तो देखिए आपको हिंदी भी, उसमें थ्योरी भी थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 135 और 225, इसमें हमारा क्या बड़ा है, सबसे पहले हम लिखेंगे, क्योंकि इसमें हमें बताना जरूरी है कि इसमें क्या बड़ा है, 225 बड़ा है 135 से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, या फिर उसका प्रयोग करने पर।
ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हल या फिर सॉल्यूशन, जो भी आप लिखते हो। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय, आप कुछ भी लिख सकते हो, प्रमेय या एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, या फिर आप सिंपल लिख सकते हो यूक्लिड विभाजन के प्रयोग करने पर। तो देखिए, आप इसका जो डिवीज़न होगा आप उसको रफ कर सकते हैं या फिर एक साइड आप उसको अपनी कॉपी पे कर सकते हैं। तो जैसे कि आपका ये दिया गया है 225 को डिवाइड करना हमें 135 से, ठीक है। 225 को डिवाइड करना 135 से, तो हम यहाँ पे 135 एक बार में जाएगा, दो बार में नहीं जाएगा, 170 हो जाएगा, सॉरी 270 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक बार में ले जाएंगे तो 135, इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, 13, एक कैरी लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12, 12 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0। तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो ये हो जाती है हमारी फर्स्ट स्टेप, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, जो हमारा था यहाँ पे 205 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 135 इंटू 1 + 9, यही इसी तरह तो लिखते थे जैसे कि अभी आपको बताया उस वाले फॉर्मूले से, a बराबर b क्यू प्लस शेषफल जो हमारा होता था रिमाइंडर, इस फॉर्मूले से। अब देखिए ये पूरा पूरा कटा नहीं, तो इसके बाद हम इसको ले लेंगे 135 को, 90 एकम 90, 90 दूना 180 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 90 एकम 90 ही ले जाएंगे एक बार में। अब बचा यहाँ पे क्या, 135 में से 90 गया तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 45। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, यहाँ पे था 135 बराबर 90 गुणे कितना, एक बार में ही गया, प्लस हम लोगों का इसका शेषफल आया 45, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये भी अभी पूरा पूरा नहीं कटा है, तो अब इसको क्या करेंगे 90 को यहाँ पे लिख लेंगे, जब तक कि 0 नहीं आता हम लोग काटते जाते हैं। तो ये हो जाएगा 45 दूना 90, ये क्या हो गया, अब यहाँ पे पूरा पूरा कट गया, यानी कि यहाँ पे हम लोग को शेषफल 0 मिल गया। तो हमारा थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 90 बराबर 45 इंटू 2 + 0। जब हम लोग को शेषफल 0 मिल जाएगा तो यहाँ पे जो ये वाला नंबर हो जाएगा यही हमारा क्या हो जाता था HCF, ठीक है। तो ये स्टेप हम लोग को लिखने की ज़रूरत होती है, ये वाला स्टेप जो होगा ये हम लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बस हम समझने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसको आप ऐसे रफली आप इसको कर सकते हो। तो यूक्लिड विभाजन के प्रमेय से या फिर इसका प्रयोग करने पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो हमारा फर्स्ट चरण, स्टेप आप लिख सकते हो या फिर चरण लिख सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम के तो आप चरण 1 चरण 2 करके लिखो, ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के तो स्टेप 1 स्टेप 2 करके लिख सकते हो। तो हमारा स्टेप फर्स्ट क्या हो जाएगा, 225 कम 135 गुणे 1 + 90, जो भी मैंने अभी आपको लिख के बताया ये। तो अब देखिए, अब हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक बात अपनी, कि जो हमारा जो शेषफल है, शेषफल यानी कि 90 है, वो क्या है, 0 के बराबर नहीं, यानी कि 0 के बराबर नहीं है, तभी हम दूसरा चरण करेंगे, ठीक है। तो चरण 2 लिखेंगे हम, ठीक है। अब चरण 2 में क्या आ रहा है, ये 135 वाला, ठीक है। तो 135 बराबर यहाँ पे 90 क्रॉस 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 45। अभी भी जो हमारा ये जो शेषफल है ये भी हमारा 0 नहीं है, तो भी हम यहाँ पे लिखेंगे, हर एक लाइन में लिखेंगे कि हमारा जो शेष यानी कि 45 है वो हमारा 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आ जाएंगे चरण 2 पर, चरण 3 सॉरी, ठीक है। अब चरण 3 है हमारा ये 90 वाला, जब तक ये डिवाइड नहीं होता। तो अब ये क्या हो जाएगा, 90 बराबर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 45 था इंटू 2 था प्लस अब 0, ये जो हमारा शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि शेषफल क्या हो जाएगा, शेष हमारा क्या हो जाएगा, हो गया है 0 आ गया है, 0 आ गया, तो अब हम लोग इसको यहीं स्टॉप कर देंगे। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अतः आपको लैंग्वेज पे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि लैंग्वेज क्या लिख रहे हो। तो अतः शेषफल क्या हो गया हमारा, शेषफल
बराबर क्या हो गया हमारा 0 हो गया। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF हमारा क्या हो जाएगा 45। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसी तरह आप सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए। जब सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे तो 196 देखिए 196 और यहाँ पे 38220 ये दिया गया है, तो साफ साफ पता चल रहा है हमारा ये वाला बड़ा है। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 38220 बड़ा है 196 से। अब हम इसके ही सारे इसी तरह स्टेप लिखेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से। ठीक है, प्रमेय का प्रयोग करने पर ठीक है, अब इतना लिखेंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड करें, तो हम एक साइड इसको लिख लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग को 38220 इसको डिवाइड करना है हमें 196 से। तो ये सबसे पहले एक बार में जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 196। तो यहाँ पे हमारा 12 2 में से जाएगा नहीं, तो 12 में से 6 जाएगा, तो हमारे पे 6 बचेगा। यहाँ पे हमारा बचेगा 7, तो एक कैरी लेंगे, तो 17 में से जब 9 जाएगा तो यहाँ पे हमारा बचेगा 8 और यहाँ पे बचेगा 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1। क्योंकि अब 186 छोटा है 196 से, तो हम यहाँ पे 2 ऊपर से ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2। तो अब ये पूरा एक 9 बार में जाएगा। यहाँ से आप इसको करके देख लीजिएगा। 9 बार में जब जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 17 64। ठीक है, अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 12 में से 4 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8, यहाँ पे हमारा बचेगा 5। तो जब इधर से कैरी लेंगे तो 15 में से 6 जाएगा, तो हमारा यहाँ पे बचेगा 8, सॉरी यहाँ पे बचेगा हमारा 9। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इधर से एक कैरी ले लिया तो यहाँ पे हो जाएगा था हमारा 7, फिर यहाँ पे हमारा कुछ नहीं हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 98 छोटा है 196 से, तो हम ऊपर वाला 0 ले लेंगे। तो ये 980 196 से 5 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा। 5 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा, जिससे 5 6 30 का 0 हो जाएगा, कैरी आएगा 3, 5 9 45 46 47 48, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8, फिर हमारा कैरी आ जाएगा 4, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 कम 5 और ये 4 9। तो ये पूरा हमारा एक बार में ही कट गया। तो ये जो हमारा इसमें एक ही स्टेप में पूरा कट गया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसमें हमारा केवल जो चरण हो जाएगा एक ही रहेगा, चरण केवल एक ही रहेगा। क्या रहेगा हमारा 38220 इक्वल्स टू 196, ये जो हमारा b है गुणे 195 प्लस हमारा जो शेषफल क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो गया। शेषफल हमारा यहाँ पे 0। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि क्या हो गया, हमारा शेषफल यहाँ पे 0 हो गया, एक ही बार में हमारा यहाँ पे शेषफल 0 हो गया। तो शेषफल हमारा क्या हो गया, शेषफल बराबर 0 हो गया। और यहाँ पे भाजक जो होता है वही हमारा HCF होता है। शेषफल हमारा यहाँ पे 0 हो गया और भाजक हमारा क्या है, यहाँ पे भाजक है हमारा यहाँ पे 196। तो यहाँ पे हमारा भाजक 196। तो इस तरीके से हमारा जो HCF आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 196। तो हम इस तरीके से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालते हैं। तो ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन है इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसी तरह सेम होगा और इसका क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इसी एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस देखेंगे।